जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू एग्जाम ज्ञानपुर। तो आज की ये खास वीडियो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हमारे बहुत सारे भाई छात्र जो कंफ्यूज थे कि सर एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कौन सी बुक्स आपकी बेस्ट रहेंगी। अलग अलग पब्लिकेशन वाले आपको अलग अलग बुक्स बताएंगे, कोई पेड प्रमोशन भी करेगा, लेकिन साथियों मैं आपकी इस समस्या का समाधान लेकर आया हूं। मैं आपको किसी भी प्रकार का पेड प्रमोशन यहां पर आपका नहीं करने वाला हूं। जो बुक्स मैंने स्वयं यूज की हैं और उनको पढ़कर मैंने खुद एसएससी जीडी में सिलेक्शन लिया था 2020 में भी 2022 में भी, फिजिकल मेडिकल दौड़ सब कुछ यहां पर मैंने क्लियर किया था साथियों, पूरा फाइनल सिलेक्शन। अगर आप देखना चाहें तो देखिए मेरा फिजिकल क्वालिफाई करने वाला लेटर मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, स्क्रीन पर आपके सामने शो कर रहा होगा। तो साथियों हालांकि मेरा फाइनल हुआ था लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि मेरा भारतीय रेलवे में सिलेक्शन हो गया था और मैं आज भी भारतीय रेलवे में ही जॉब कर रहा हूं। इसके अलावा भी मैंने 8 से 10 एग्जाम और भी क्लियर कर चुका हूं। आप सभी मेरे चैनल की बायो में जाकर आप सभी देख सकते हैं। तो साथियों अब हम बात करेंगे आपके मेन मुद्दे की कि बेस्ट बुक आपकी कौन सी रहने वाली है। तो बेस्ट बुक पर भी चर्चा करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी उस पर भी चर्चा करेंगे, प्रैक्टिस सेट आपको क्या कौन से लगाने हैं, प्रीवियस ईयर का आपको क्या क्या पढ़ना है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप देख लीजिए। तो हमारे जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले छात्र हैं हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब साथियों जरूर कर लेना, इससे क्या है हमें एक सपोर्ट मिलता है आपकी हेल्प करने के लिए। तो आइए साथियों हम शुरू करते हैं। एसएससी जीडी आप सभी ने देखा कि 39-40 हजार की लगभग आपकी वैकेंसी आ चुकी है। तो अब आपका जो एग्जाम डेट है देखिए इसमें बताया गया है कि लगभग जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा एसएससी की ओर से। आप सभी को एसएससी का पैटर्न पता है कि एसएससी लगभग 6 से 8 महीने में भर्ती आपकी पूरी क्लियर कर देती है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी लगभग 3 से 4 महीने का समय आपके पास है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, कौन कौन सी आपको बुक पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। सिलेबस तो आप सभी को पता होगा, एक तो मैथ आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है और जीके आती है। हिंदी की जगह कुछ साथी इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, हालांकि इंग्लिश कम लोग लेते हैं, फिर भी आपको जो लेना है आप ले सकते हैं। जीके में आपका करंट अफेयर का पोर्शन भी आता है। तो मैं आपको बता दूं लगभग 20-20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आते हैं, लगभग 80 प्रश्नों का आपका पेपर होता है, पूर्णांक 160 होते हैं, 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। तो आप इसमें तुक्के थोड़े बहुत लगा सकते हैं जिसमें आप 50-50% आपको चांस लग रहे हों, ज़्यादा छोड़कर आपको नहीं आना है। बाकी नॉर्मलाइजेशन भी होता है, 8 से 10 नंबर आपको मिल सकते हैं, किसी के घटते भी हैं लेकिन घटने के चांस कम होते हैं। अब बात कर लेते हैं बेस्ट बुक की। तो देखिए बेस्ट में अलग से कोई प्रमोशन तो करूंगा नहीं किसी भी बुक का, मैं आपको जो बुक मैंने पढ़ी है वही आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहली बुक देखिए आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही होगी, लूसेंट सामान्य ज्ञान की। तो ये वाली बुक तो साथियों आप सभी के पास होगी, इसकी जीके आप सभी ने पढ़ी भी होगी, काफी अच्छा इसमें आपका मटेरियल दिया गया है। तो ये तो आपको नॉर्मल में डेली भी पढ़ना है और आप इस एग्जाम के लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। तो साथियों ये आपकी जीके के लिए हो गई। इसके अलावा साथियों मैं आपको जीके के लिए बता दूं कि जो करंट अफेयर है इसके लिए आपको स्पीडी की एक बुक ले लेनी है। देखिए स्क्रीन पर आपके सो रही होगी, स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक आती है, लगभग 1 वर्ष का 12 महीनों का इसमें करंट अफेयर दिया रहता है। इसमें आपके टॉपिक बहुत सारे अच्छे इसमें पूरे समाहित किए गए हैं, चाहे वो आपके फिल्म फेयर अवार्ड से हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप से हो, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, राष्ट्रीय खेल, केंद्रीय बजट हो, आर्थिक समीक्षा हो, विभिन्न सूचकांक हो, रिपोर्ट हो, युद्ध सैन्य अभ्यास हो, केंद्र व राज्य की नई योजनाएं हो, सैन्य अभ्यास, कई राज्यों में नए चुनाव होते हैं उनके बारे में, मंत्रालय के बारे में, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, सम्मान सम्मेलन समारोह, युद्धाभ्यास, सारी चीजें इसमें आपको कवर अप कराई गई हैं। तो ये वाली बुक देखिए मैंने करंट अफेयर की पढ़ी है, इसमें काफी ज्यादा फायदा मुझे देखने को मिला है। एसएससी में आपको 3 से 4 से लेके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे करंट अफेयर के। तो आपको करंट अफेयर की और लूसेंट की ये वाली बुक, इनसे आपकी जीके आसानी से कवर हो जाएगी। इसके अलावा आपको जीके में साथियों एक काम और करना है, आपके सामने ये शो हो रही होगी बुक, ये आपकी है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस बुक से आप रेलवे इसके
एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो पिछले साल के जितने भी पेपर हुए हैं शिफ्ट वाइज सभी के पेपर आपको इसमें से पढ़ लेना है। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन देखने को भी मिल जाते हैं या उन्हीं टॉपिक से जुड़े प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रीवियस ईयर आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, लूस एंड से पढ़ लेने हैं, करंट अफेयर से, तो यह आपकी जीके हो जाएगी। हिंदी की साथियों बात करें तो ये होती है आपकी आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक, ये आपके सामने शो कर रही होगी। तो इसमें से आप पूरी हिंदी आपके जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक दिए हों एसएससी जीडी के, वो आपके पूरे टिक करके इस बुक में से आपको एक एक बार पढ़ लेना है, फिर उनका रिवीजन करते रहना है, तो आपका हिंदी का पोर्शन भी आसानी से हो जाएगा। इंग्लिश में साथियों आपको जो भी बुक लेना हो कोई भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी आपकी नॉर्मल ग्रामर ही आती है। तो आपकी हिंदी हो गई, जीके हो गई, करंट अफेयर हो गया। अब आती है आपकी मैथ रीजनिंग। तो देखिए आपके सामने ये बुक शो कर रही होगी आरएस अग्रवाल की नवीन अंकगणित। तो मैं कहूँगा एसएससी जीडी के लिए सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप इस बुक से तैयारी करते हैं तो लगभग आप 25 में से 25 प्रश्न आसानी से लेके आ सकते हैं। हालांकि अब तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 20 में से आप 20 भी करके आ सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। हिंदी में, मैथ में, रीजनिंग में हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने 20 में से 20 अंक यहाँ पर लेकर आए हैं। तो साथियों ये आप सभी देख सकते हैं, इसके आपके सिलेबस के जितने भी चैप्टर हों, क्योंकि इसमें बुक में ज़्यादा होते हैं, आपको उनको टिक करके डेली 1-1, 2-2 घंटे पूरे चैप्टर वाइज आपको लगाने हैं, उनका लगातार रिवीजन भी करना है। और इसके अलावा बात करें आपकी रीजनिंग की, तो देखिए अरिहंत रीजनिंग मास्टर की ये बुक आती है। इससे आप जितने भी आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो चैप्टर हों उनको आप इसमें से कवर अप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे इसमें सॉल्यूशन दिया है, उदाहरण भी दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ के आसानी से कर सकते हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा साथियों यदि आप मैथ रीजनिंग की कोई और बुक भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं किसी भी प्रकार का पेड प्रमोशन नहीं करूंगा। जो भी आपकी बुक हो या पब्लिकेशन हो आप आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। तो साथियों ये आपकी मैथ रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, जीके हो गई, करंट अफेयर हो गई। तो ये तो हो गई साथियों आपका सिलेबस की। अब बात करें सिलेबस के अलावा आपको क्या करना है। प्रीवियस ईयर भी मैंने बता दिया। प्रीवियस ईयर के अलावा आपको अपनी स्ट्रेटजी में क्या काउंट करना है कि आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली आपको लगाना है। प्रैक्टिस सेट से क्या होगा कि आपका एक तो टाइम मैनेज होगा एग्जाम में, और आपकी जो गलती करने की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर कम होती जाएगी और आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। तो आपको डेली एक ऑफलाइन या ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, एक प्रैक्टिस सेट पर डे लगाना है। 80 प्रश्न होते हैं, जो भी आपका 1 घंटे का समय है उससे कम समय में ही कोशिश करना है। शुरुआत में आप कुछ प्रश्न नहीं कर पाएंगे, टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप कवर करने लगेंगे। तो आप देखिए ये वाली बुक आप प्रैक्टिस सेट के लिए खरीद सकते हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। ये आपकी प्रैक्टिस सेट की बुक है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी है और काफ़ी सारे छात्रों को मैंने बताई है इस बार 2020 वाले में और 22 वाले में भी, और ये भी 23 वाली जो भर्ती चल रही है इस वाले में भी। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो मेरे कुछ मित्र भी हैं, उन सभी का सिलेक्शन आसानी से हुआ है इसी स्ट्रेटजी के अनुसार। तो एक सेट पेपर आप ऑनलाइन लगाएं तो ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन लगाएं तो और बढ़िया है OMR पर। उसमें आपको लगाने के बाद क्या करना है कि आपकी जो गलतियां हैं, देखिए मैथ में कौन सी गलतियां हैं, किस चैप्टर में गलतियां हैं, मेरी सरलीकरण में गलतियां हैं कि लाभ हानि में गलती है, परसेंटेज बट्टे, जिस भी चैप्टर में आपकी गलतियां निकलें उस चैप्टर को आपको दोबारा से अच्छे गहन तरीके से दोबारा से पढ़ना है, ताकि अगले जो सेट होगा उसमें आपकी उस चैप्टर से संबंधित प्रश्न में गलती ना हो। तो साथियों ऐसे ऐसे करके आपको डेली करना है, डेली आपको पेपर का सॉल्यूशन करना है, उसका विश्लेषण करके, और जितने भी 100 क्वेश्चन बने उनको याद कर लेना है, और आगे अगले सेट पेपर में याद रखना है कि जो मैंने पिछले सेट पेपर में गलती की थी वो इस बार गलती मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका देखिए टाइम मैनेज तो हो ही होगा धीरे, इसके अलावा आपकी जो गलतियां होंगी, जैसे पहले शुरू में पता चला कि 80 में से 20 क्वेश्चन गलत हो गए, फिर 15 होंगे, 14 होंगे, 13 होंगे, 10 होंगे, तो गलतियां धीरे धीरे आपकी बहुत ही कम होती जाएंगी और आपकी पढ़ने की इच्छा और ज़्यादा होती जाएगी। आपका स्कोर अच्छा होगा तो आपका मन ऑटोमेटिक पढ़ने के लिए करेगा। इसके अलावा साथियों आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, कोई भी समस्या होती है किताबों को लेकर, पढ़ने को लेकर, या फिर कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। तो साथियों
टेलीग्राम ग्रुप में हम फ्री में पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं हर सब्जेक्ट की, सेट पेपर की, सब कुछ, नोट्स वगैरह। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि वरना देखिए मैं तो बैठा ही हूं आपकी हेल्प करने के लिए। कोई भी समस्या आती है आप कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको पर्सनली आपको बता दूंगा। इसके अलावा साथियों देखिए, जो आपका बुक्स मैंने पूरी बता दी हैं, स्ट्रेटजी मैंने बता दी है, प्रैक्टिस सेट बता दिया है, प्रीवियस ईयर बता दिया है। इसके अलावा फिजिकल कैसे होता है, दौड़ कैसे होती है, मेडिकल कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, सैलरी कैसी क्या कुछ होती है, सारी कुछ जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से एक के बाद एक करके मिलती जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हर एक अपडेट बिल्कुल सही और सटीक सबसे पहले मिल सके। बाकी साथियों, अगर और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और वीडियो को अपने हर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं।